प्लासी का युद्ध ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत ही निर्णायक साबित हुआ। यह युद्ध 23 जून 1757 को कलकत्ता के पास भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया। इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि अंग्रेज अब इंडिया पर ऑफिशियल रूलर बन के उभरे और 1757 से लेकर 1947 तक राज करते रहे। भारत जैसे महान देश को दीमक की तरह साफ कर दिया। यहाँ की इकोनॉमी, सोसाइटी, सब कुछ ध्वस्त कर दिया। यहाँ तक कि ऐतिहासिक साहित्य के साथ भी छेड़छाड़ की। वो नहीं चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास को जाने। तो इस छोटे से वीडियो में हम प्लासी का युद्ध कवर करेंगे और हम जानेंगे प्लासी के युद्ध की जो क्या बैकग्राउंड रही, क्या उसके बाद प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो यह युद्ध 1757 में लड़ा गया था, इसका हम जानते हैं। तो प्लासी की लड़ाई भारत में ब्रिटिश शासन के समेकन का प्रमुख कारण थी। यहां से ब्रिटिश लोग इंडिया को कंसोलिडेट करेंगे और यह लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजदौला के बीच में लड़ी गई थी। इस युद्ध के बाद से ही जो आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है, तो यहां से हम कवर करेंगे। तो उनके फ्रांसीसी सैनिकों के बीच लड़ी गई थी, किसके? नवाब सिराजदौला और फ्रांसीसी सैनिक। सिराजदौला को फ्रेंच आर्मी ने सपोर्ट किया था, वहां पे रॉबर्ट क्लाइव अकेले थे। इस लड़ाई के पीछे के जो प्रमुख कारण थे वो क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के श्रमिकों द्वारा कर और शुल्क का भुगतान न करना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो श्रमिक थे वो टैक्स वगैरह पे नहीं कर रहे थे, इस वजह से ये कन्फ्लिक्ट होता है। प्लासी की लड़ाई की पृष्ठभूमि और कारण जानते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम कलकत्ता और बॉम्बे कैसल में भारत में प्रमुख रूप से उपस्थिति थी। तो कुल मिला के क्या है कहा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बॉम्बे और कलकत्ता में अच्छी खासी पकड़ बना चुकी थी। इस समय तक अंग्रेजों ने नवाबों और राजकुमारों के साथ किसी भी प्रकार के बाहरी और आंतरिक हमले के खिलाफ सुरक्षा के लिए गठबंधन करने का सहारा लिया। उनकी सुरक्षा और संरक्षण के बदले में रियायतों का वादा किया गया। समस्या तब उत्पन्न हुई जब बंगाल के नवाब सिराजदौला के शासन में गठबंधन बाधित हो गया। नवाब ने कलकत्ता के किले को जब्त करने का प्रयास किया और यह उन्होंने शुरू भी कर दिया और जून 1756 में कई ब्रिटिश अधिकारियों को कैद कर लिया। जून 1756 में इन्होंने कई ब्रिटिश अधिकारियों को कैद कर लिया। कैदियों को फोर्ट विलियम के एक तहखाने में रखा गया। इस घटना को कलकत्ता का ब्लैक होल कहा जाता है। तो कलकत्ता का ब्लैक होल किसे कहा जाता है? 1756 में जो कैद किया गया था अंग्रेजों को, क्योंकि केवल मुट्ठी भर कैदी ही बचे थे। जहां लगभग 6 लोगों के लिए जगह थी, वहां पे 100 से अधिक लोगों को रखा गया था। तो इस प्रकार ठूंस कर रखा गया था मिलाकर, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक हमले की योजना बनाई और रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब की सेना के कमांडर इन चीफ मीर जाफर को रिश्वत दी, उसे अपनी ओर किया और यहाँ पे मीर जाफर गद्दारी कर जाएगा सिराजदौला के साथ। उन्हें बंगाल का नवाब बनाने का वादा भी किया इसी के साथ। तो इस प्रकार से ये लोभ में आ गए मीर जाफर और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और ये युद्ध जीत जाएंगे अंग्रेज लोग। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को कलकत्ता के पास भागीरथी नदी के किनारे प्लासी में लड़ा गया। 3 घंटे की गहन लड़ाई के बाद भारी तबाही हुई। नवाब की हार का बड़ा कारण भारी तबाही के दौरान अपने हथियारों की रक्षा करने की योजना की कमी थी, जिसने ब्रिटिश सेना के पक्ष में तालिका बदल दी। इनके हथियार सुरक्षित नहीं रह पाए। इनके हथियारों का प्रयोग ब्रिटिशों ने कर लिया था। यहां तक कि तो 50,000 सैनिकों, 40 तोपों और 10 युद्ध हाथियों के साथ सिराजदौला की सेना को रॉबर्ट क्लाइव के 3,000 सैनिकों ने हराया था। तो ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, एक तरफ 50,000 है, एक तरफ 3,000 है केवल। तो काफी अंतर था, तब भी लोग जीत गए। वजह थी केवल स्ट्रेटजी की कमी, ठीक है। ये लोग स्ट्रेटजिक नहीं थे और ऊपर से इनके पास खुरापाई दिमाग था अंग्रेजों के खिलाफ। तो युद्ध 11 घंटे में समाप्त हो गया। सिराजदौला युद्ध हार गया और युद्ध मैदान से भाग भी गया। रॉबर्ट क्लाइव के अनुसार ब्रिटिश सैनिकों से 22 लोग मारे गए और 50 घायल हुए। ब्रिटिश सैनिकों में 22 लोग मारे गए थे केवल और 50 घायल हुए थे। नवाब सेना ने लगभग 500 लोगों को खो दिया था, जिसमें कई प्रमुख अधिकारी शामिल थे। उनमें से कई लोगों को कई हताहतों की संख्या भी हुई, मतलब कई लोगों को उसमें घायल भी हुए। तो ये आंकड़े सब अनुमानित हैं, लेकिन कुल मिला के मेन वजह ये कि मेन रिजल्ट निकला कि ये लोग हार गए। कौन? सिराजदौला। और जीता कौन? ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है।
प्लासी की लड़ाई के प्रभाव देखते हैं। तो राजनीतिक प्रभाव इसका क्या रहा है, तो प्लासी की लड़ाई के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी सेना समाप्त हो गई। यहाँ पे जब फ्रेंच आर्मी ने सपोर्ट किया था सिराजदौला को, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का भी आमना सामना होगा। तो चिनसुरा का युद्ध 25 नवंबर 1759 को डच और ब्रिटिश सेनाओं के बीच लड़ा गया। तो इन्हें जाहिर सी बात है कि सामना करना पड़ेगा। तो मीर जाफर को बंगाल के नवाब के रूप में ताज पहनाया गया। मीर जाफर स्थिति से नाखुश था, उसने अपनी नींव को मजबूत करने के लिए, अच्छा नाखुश इसलिए था क्योंकि इसे कहने को नवाब बना दिया, पर सारी पावर्स अंग्रेजों ने अपने पास रखी थी, इसको अपना कठपुतली का नवाब बनाया था। तो मजबूत करने के लिए स्थिति को अपनी मजबूत करने के लिए इसने डचों को अंग्रेजों पर हमला करने के लिए उकसाया। यहाँ पे डच लोग हालांकि अलग है, नीदरलैंड साइड के थे, तो वो जो फ्रांसीसी हैं बोला युद्ध होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो चिनसुरा का युद्ध 25 नवंबर 1759 को डच और ब्रिटिश सेनाओं के बीच लड़ा गया। अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल के नवाब के रूप में स्थापित किया। बंगाल में ब्रिटिश सर्वोपरि यूरोपीय शक्ति बनकर उभरे। अब अच्छा देखो यहाँ पे हुआ क्या, अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब तो बना दिया, लेकिन सारी सुप्रीम पावर्स थी वो अपने पास रखी। रॉबर्ट क्लाइव को लॉर्ड क्लाइव का पद भी मिली, या कहे तो पद मिला। तो प्लासी के बैरन, ये भी एक टाइटल दिया गया, प्लासी के बैरन। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट भी मिली। अब आर्थिक प्रभाव देखते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई इस युद्ध के बाद। जीत के बाद अंग्रेजों ने कर संग्रह के नाम पर, टैक्स वसूली के नाम पे, रेवेन्यू के नाम पे यहाँ के जो पीजेंट्री है, किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया। उनके ऊपर बहुत ही जो कठोर नियम है वो इम्प्लीमेंट किए, तो गंभीर नियम और कानून लगाने शुरू कर दिए। तो ये इसका परिणाम था, और अब अंग्रेज हम पे ऑफिशियली रूलिंग करने लगेंगे। इसके बाद से हम जो छोटे छोटे वीडियो लाएंगे वो मॉडर्न इंडिया के होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने किसी भी एक स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी के साथ दिस इज सनी चौहान साइनिंग ऑफ।